वापस आना चाहता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि क्यों और कब वो टिपिंग पॉइंट क्या होता है जब कोई आदमी ये डिसाइड करता है क्या? कि मुझे हाइव माइंड का हिस्सा नहीं रहना। वो जो एक मैट्रिक्स का एक बड़ा फेमस सीन है, ब्लू पिल रेड पिल। तो उससे पूछता है कि विच वन शुड आई टेक, ठीक है, विच वन शुड आई टेक। तो उससे उसको पूछता है कि तुमको तो पहले से ही पता होगा विच वन आई एम गोइंग टू टेक, देन व्हाई आर यू गिविंग मी चॉइस। ठीक है, कुछ उसके मतलब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आदमी ये कब डिसाइड करता है, वो डिसीजन पॉइंट क्या होता है। भाई देखो, मेरी जिंदगी चल रही है, मैं एक हाई माइंड का हिस्सा हूँ, सुबह जाता हूँ, ठीक है, ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ, वीकेंड पे भी काम वो है, कुछ फैमिली फंक्शनों में जाता हूँ, जंक फूड खा के सो जाता हूँ, बढ़िया अपना चल रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो फिर चलते घोड़े पे चाबुक मारने का डिसीजन कब लिया जाता है? देखो, इसके ऊपर एक एल्बर्ट कैमू की एक कोट अनकोट है, आई थिंक ये स्ट्रेंजर से है या किसी दूसरे बुक से है। एल्बर्ट कैमू जो नोबेल प्राइज नोबेल लॉरेट था, बहुत फेमस राइटर, वो बोलता है, उसका कोट एंड कोट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट समथिंग लाइक कि मॉर्निंग, वेकअप, बस, ट्रैफिक, ऑफिस, ईट, स्लीप, मॉर्निंग, वेकअप, बस, ट्रैफिक, ईट, स्लीप, ऐसे करके उसने 3 बार रिपीट किया है, समथिंग लाइक दैट। देन वन डे अ वाई कम्स। वो जो one day why comes, and only those people can relate to it who have a why that has come. मतलब I cannot, I will say it because it has, maybe it has come to me or maybe it has come to you, but this statement that one day why comes, ये कैसे आता है ये बहुत लोग नहीं, मुझे मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं हूँ आंसर इसका। दिस why comes from somewhere, then you start probing, like why you are doing this, why you are doing this, what's the objective of it। हर चीज को आप क्वेश्चन करने लगते हो, मतलब your work, your personal life, your own past life, all your past actions, your actions that you are undertaking now, and what consequences it may have in future, even you will question your future actions that you are planning। तो वो जब why आ जाता है, तो then you start distancing from the herd or hive, क्योंकि that does not that stops meaning anything for you, राइट। it's like आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस सुबह सुबह जाके, मंडे को आप ऑफिस जाते हो तो लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं, हाउ वाज योर वीकेंड। Nobody gives any fuck about your weekend। Yes. Nobody। Even you don't give a fuck about your weekend, how can anybody else give any shit about your weekend? Sometimes I'm happy the weekend is over. So it is, so which means that that whoever was asking, it was a sleepwalking statement, because he or she is being asked by somebody else, so that's why he or she is asking also with you, or similar kind of statement, what's the plan for the weekend, or चलते फिरते बोल दिया एक बार। हाँ, मतलब it is, initially it used to annoy me, then it started disgusting me। सिमिलर, अभी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, इस टाइप की बहुत सारे अब पहले मुझे इरिटेशन होती थी, फिर मुझे गुस्सा आने लगा इन सब चीज़ों पे। मुझे तो एक्चुअली, बिकॉज इफ आई डोंट हियर समथिंग which means something, or see the same thing, you can say, you can wish somebody, or somebody else can also say exactly the same thing, but because you are not really wishing for it, you are just saying it as a statement, it is very dry, it doesn't mean anything। So I would rather prefer not to receive any wishes
than to receive any fake wishes or wishes which has got no meaning in it. इस तरीके से जैसे कि आपको कोई कागज के फूल दे दे, उससे अच्छा मत दे, क्योंकि वो तो आपका घर में मतलब अननेसेसरी कबाड़ा है। एक तरीके से आपको लोग कबाड़ा दे रहे हैं, मतलब मेरे किसी और ने मुझे दिया कबाड़ा, मैं आपको भी दे दूंगा, इट इज लाइक दैट। तो उससे मुझे धीरे धीरे वो थोड़ी सी एक डिस्गस्ट होने लगी थी। तो और भी बहुत सारी रीजन है, कुछ हो सकता है एक चीजें, ये सब चीजें नेचुरल भी आती हैं। जो वाई जो आता है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना, ये वाई कहाँ से आता है, गॉड नोस, डिवाइन इंटरवेंशन। ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है। और तुमने वो व्हाट्सएप पे भी देखा था, दिया था मुझे, हाँ, जो निर्वाण, जो correct, क्या उनका नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, उन्होंने बोला था कि वो डिवाइन इंटरवेंशन ही है। हाँ, कि आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, या आप वो आप नहीं ला रहे हो, वो कहीं और से आ रहा है। तो वो क्योंकि आप देखिए, मैं इस चीज को सोचा कई बार कि जब आप एक सिस्टम में होते हैं तो आप उस सिस्टम की, जैसे मछली से पूछोगे समुद्र क्या है, उसको नहीं पता है, उसको समुद्र को जमस्ती ही नहीं। मतलब कई बार हम लोग इतनी चीज़ों को ऐसे लेते हैं, हर चीज़ दिमाग का खेल है। जैसे हम अगर इस हाइव माइंड को समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो ये कोई बहुत दिमाग की चीज़, ये दिमाग की चीज़ नहीं है। दिमाग और अवेयरनेस में फ़र्क है। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ एनालिसिस, क्योंकि हमसे 10 गुना ज़्यादा एनालिटिकल लोग इस हाई माइंड में फंसे हुए हैं। तो ये इट इज समथिंग एल्स। जैसे किसी ने तुमको उधर से निकाल के एक बार एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा चेंज कर दिया, और जब तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, तो मुझे तो यही लगता है कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है। और मैं अपने लिए भी नहीं बता सकता कि मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ। आई कैन नॉट पिन पॉइंट। ऐसा भी बोल सकते हो कि जो हाइव माइंड है वो भी एक पावरफुल माइंड है, लाइक माया। हाँ, माया है वो। और यू आर एन इंडिविजुअल विथ एन इंडिविजुअल माइंड competing with a hive mind। मतलब इन अ वे एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है और एक छोटा सा कंप्यूटर है। मतलब इट इज लाइक अ टसल, डेविड और गोलियत वाला, गोलियत वाला स्ट्रगल है। एक तरीके से माया का बड़ा रूप है, जिससे आपको निकलने के लिए वो वाई जरूरी है। तो मेरा एक क्वेश्चन इस पे और है, ये तो समझ में आ गया कि जो वाई की एंट्री होती है जिंदगी में, जो आपको हाई माइंड से अलग को देखने के लिए, मतलब पहले तो आप हाई माइंड का पार्ट होते हो। जब आप उसका पार्ट होते हो तो आप उसे देख भी नहीं सकते। हाँ, जैसे मछली समुद्र को देख नहीं सकती। हाँ, जब आप उसको देखना शुरू करते हो, उसके लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन है। वो तो है। अब जैसे हमने ये समझा कि ठीक है, वाई को तो डिस्कस करा कि हमको एकदम से हाई माइंड दिखने लग गया। अब इस पे कोई ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि अगर मैं हाई माइंड का हिस्सा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट you are not living your life, then you are living the life of somebody else. That is, you are living somebody else's life. It is a big problem. It should be a big problem to everyone. I don't know why it is not a big problem to a lot of people. Don't you think it's like, imagine like this, कि I give you a very unique kind of weapon, very unique and very interesting weapon, and you are in a nice arena video game, you are the gladiator। आपको मतलब I give you a very very interesting weapon to fight with, but you are saying that I don't want to use it because everybody else is using some frivolous knife and stick equipment.
मतलब you are missing the joy of using your own skill, your own life, your own personality, which is so unique to you. Right. It is of immense value. मतलब whatever uniqueness you have, it is, but you don't want to use it. मुझे इसमें एक एनालॉजी में ड्रॉ करता हूँ। जैसे आप कोई रसगुल्ला खाते हैं तो देर इज ओनली अ लिमिट टू विच यू कैन एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ दैट स्वीट और रसगुल्ला, ठीक है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, फ्रीडम फ्रॉम एनी वैलिडेशन, external validation, freedom from any gaslighting, freedom from any marketing gimmicks। वो जो एक बार आपको उस फ्रीडम का टेस्ट लग जाता है अगर, तो फिर आप कभी भी दुनिया को सेम तरीके से नहीं देखते हैं, और आप कभी जा भी नहीं सकते हैं उस तरीके से देखने के लिए। और जब आपको वो टेस्ट मिलता है ना, कि आपको समझ में आएगा कि यार ये एक ठीक है, तो उसकी फिर आप कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। अब जिसको वो टेस्ट नहीं मिला है, उसको ये समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके घर में उसकी बीवी उससे झगड़ा कर ले, बोले यार बहुत टेंशन हो जाती है यार, ठीक है। उसके पिताजी मुंह फुला के बैठ जाएं, अरे यार पिताजी मुंह फुला के बैठ गए। मगर जब तक जैसे ही उसे उस फ्रीडम का टेस्ट लगेगा, he will be willing to accept, उसके बाद उसके लिए वो उस फ्रीडम को किसी भी चीज के लिए ट्रेड करने के लिए को तैयार नहीं होगा, ठीक है। और फ्रीडम मतलब हमने फ्रीडम के जो कंसेप्ट है ना, हमने उसको मतलब आप ऐसे समझो कि ये कोई मतलब फिजिकल वो नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और मैं अपने जो मेरे विचार हैं उसको मैं बीच में ये सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि तुम किस चीज से ऑफेंड हो सकते हो, किस चीज से ऑफेंड नहीं हो सकते हो, या मुझे क्या बोलना चाहिए या मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम एंटरटेन हो रहे हो, क्या तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझसे दोबारा बात करोगे। ये कितना बड़ा बर्डन है। बर्डन है ये, मास्क पर्सोना। और लोग उससे बोलते हैं और ये कैसे फ्रीडम है। मतलब फ्रीडम ठीक है, हम फिजिकली तो लोगों को फ्री नजर आ रहे हैं, हमको किसी ने जंजीरों में नहीं जकड़ के रखा है, मगर मेंटली हम हर समय एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्कैनिंग में है। यार इसको कैसा लगेगा, इसका मूड कैसा है, ये फलाना ढिमाका। तो एक बार आप अगर आप जेल में हो, हाँ, उस ट्रू फ्रीडम को आप महसूस कर लेते हो कि अब मैं मेंटली फ्री हूं, अब मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, वेरी नाइस, तुम मुझे चूतिया समझते हो, बहुत बढ़िया, दर चूतिया समझते हो, और भी बढ़िया, कुछ भी नहीं समझते हो, आई डोंट नो। मतलब मेरे लिए तुम एक मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम एक, जैसे इसको जनरली लोग गलत सेंस में ले लेते हैं कि पता नहीं साले कितने घमंड। नहीं, घमंड नहीं है यहाँ पे, घमंड है ही नहीं, तुमको बस उस फ्रीडम का टेस्ट मिल गया है, ठीक है। और एक बार वो फ्रीडम का टेस्ट मिल जाता है, उसके बाद आपकी जिंदगी चाहे जितनी भी एक्सटर्नल डिफिकल्टीज आ जाएं, आप उस फ्रीडम को ट्रेड करने के लिए कभी राजी नहीं होते हैं। फिर आपको ये भी समझ में आता है कि यही है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। फिर आपको किसी की अप्रिसिएशन भी, एक्चुअली हम जो भी चीज लोगों से लेते हैं वो हमें गुलामी तो बनाती है। अगर हम अप्रिसिएशन लेते हैं वो भी गुलाम बनाती है। किसी ने अरे यार भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, हम उसके गुलाम ही हो रहे हैं। तो गुलामी की जो अवधारणा है ना, या फ्रीडम की जो अवधारणा है, इसको जब आदमी एक सही मायने में समझ जाता है कि मेरी लाइफ पे कंट्रोल का मतलब क्या है, मेरी लाइफ पे कंट्रोल का मतलब है कि सबसे पहले तो मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं लोग और गवर्नमेंट को गाली देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हारे घर में है,
सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोचने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। अच्छा, मैं कहता हूं करने की भी, मैं मतलब जैसा मैं अगर नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं भी करना है तो इसकी भी स्वतंत्रता। मतलब हमेशा कई बार हम उसे कहते हैं ना कि एक्शन को हम बहुत ऊपर रेट कर, मैं कहता हूँ मुझे नहीं करना है, इसकी भी मुझे, हम ज़्यादातर लोग एक्शन कुछ किसी इनर कॉलिंग की वजह से नहीं कर रहे होते हैं, वो एक्शन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी का वैलिडेशन चाहिए। हाँ, वो तो मैक्सिमम लोग वैसे ही करते हैं। हाँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्लॉब की तरह आज पढ़ा रहूँगा, आज ही नहीं 10 दिन तक पढ़ा रहूँगा, उसकी भी स्वतंत्रता, राइट। तो वो एक बार जब समझ में आ जाता है आदमी को, और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ, और ये एक बड़ी इंटरनल स्टेट है, हो सकता है उस आदमी का एक्सटर्नली कुछ भी नहीं बदला, ठीक है, आज भी अगर तुम मेरी बड़ाई करो, मेरे बारे में कोई अच्छी बात बोलो, तो मैं बोलूंगा हाँ नहीं ठीक बात बोली, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, बट उसने मुझे इंटरनली छुआ नहीं कहीं भी। तो ये ना एक इंटरनल स्टेट है। आप कभी भी किसी को देख के शायद ना बता पाए कि वो हाई माइंड से बाहर निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो पूरी एक्टिंग ऐसी ही कर रहा है कि वो जा भी रहा है, घूम भी रहा है, बट उसको कोई चीज छू नहीं रही है, वो एफर्ट नहीं लगा रहा है तुम्हारी गुड बुक्स में आने के लिए। एक क्वेश्चन ये है कि आप जब फ्री हो जाओ, आप फ्री हो गए हो, मान लो कि आप हाइव माइंड से बाहर आ चुके हो, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो अपने विचारधारा में, आप you also don't give a shit about anybody else what they feel about you, you can do whatever you want, then in that state what is it that you will do as a free person? What do you wish to do as a free person? Is the freedom directed towards the objective to do something, or freedom is sought for its own sake? For its own sake, मुझे ऐसा लगता है। मतलब it's just a state of mind. It is just a state of mind. That I am not burdened by anything. हाँ, उसके बाद जो होना है वो हो जाएगा। वो हो जाएगा, मतलब it will go natural. You will be aligned to nature. Right. Your own nature. Right. जो आपको सही लगता है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हो, वो आप नेचुरल पाथ में, अब उस नेचुरल पाथ में आपको पैसे ज्यादा मिले नहीं मिले, फेम मिले नहीं मिले, रेस्पेक्ट मिले नहीं मिले, कुछ भी ना मिले, मतलब whatever it is okay. Right. Because you are in your natural path, जिसको स्वधर्म बोल दो, मतलब in spiritual context, आप अपने स्वधर्म में लगे हुए हो, अब उस स्वधर्म में लगे हुए जो भी मिले वो सही है, मतलब whatever it is. देखो, हमने सोसाइटी में टेम्पलेट्स बनाए, स्टूडेंट का ये टेम्पलेट है, बेटे का ये टेम्पलेट है, पति का ये टेम्पलेट है, पत्नी का ये टेम्पलेट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो टेम्पलेट बनाने का प्रैक्टिस है, ये हमारे ये नेचर के साथ अलाइंड नहीं है। बिल्कुल नहीं। नेचर में हर चीज, हर क्षण, एवरी माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड चेंज हो रही है। जब सब चीज, हर समय, हर चीज, हर एवरीथिंग इज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो जब आप एक, मतलब आपके आसपास पूरी प्रकृति चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज, इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, आप खुद भी इंटरनली चेंज हो रहे हो, और आप क्या करते हो कि एक टेम्पलेट जेब से निकालते हो, और उस टेम्पलेट को बिहेव करना है आपको, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा, ये 4 टेम्पलेट हैं, इन्हीं में मुझे फिट होना है। वो आपकी जिंदगी में जैसे एक बहती हुई नदी है, उस नदी में आपने एक पत्थर डाल दिया, नदी बह ही चली जा रही है, बह चली जा रही है, और आप जो है वो वहां पे अड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम टेम्पलेट में फिट होते हैं, तो हमारे अंदर के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो इतने ज्यादा हुए, वो हमें एग्जॉस्ट कर देते हैं।
क्योंकि अब हमारी लड़ाई पूरे नेचर से हो जाती है, पूरी प्रकृति हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। और मुझे लगता है वो जो एक फ्रीडम की जो अभी बात करी थी वो इतनी अनबर्डनिंग इसीलिए है क्योंकि अब हम एक फ्री फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। अब हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, टांग टूट गई, नो प्रॉब्लम। बीवी छोड़ के चली गई, नो प्रॉब्लम। कोई टर्मिनल डिजीज हो गई, नो प्रॉब्लम। हम नेचर के साथ एक सिंक में आ चुके हैं, जिधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप जैसे हम लोग मैं इसमें ना मैं ऑब्जेक्टिव ड्रिवन चीज़ों को भी मतलब अगेन यहाँ पे मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आई मे बी रॉन्ग, मगर जब हम अपने दिमाग से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव भी हम अपने दिमाग से नहीं बना रहे, वो भी हाई माइंड का ही हिस्सा है। हमको हाई माइंड ने बताया कि कोई काम बहुत बड़ा है, कोई काम बहुत छोटा है, और हाई माइंड सोचता क्या है। हाई माइंड के हिसाब से तो मतलब मैं उसके बारे में बात करना भी जो है टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो उनके एक सेट टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के हिसाब से तुमने करा तो तुम सक्सेसफुल हो, इस टेम्पलेट के हिसाब से करा तो तुम। हाइव माइंड की एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, उनकी उस सिस्टम की जो वैल्यू है वो मोस्टली ड्रिवन बाय मटेरियलिज्म एंड फियर। मोस्टली मतलब फियर ऑफ समथिंग एंड मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, वो पूरा उसका वो वैल्यू सिस्टम है। इट क्रिएट्स द वैल्यू सिस्टम। तो जो भी कंज्यूमरिज्म है या जो भी इसको बोलते हैं ना एक अपॉर्चुनिस्टिक मटेरियलिस्टिक फ्रेमवर्क सोसाइटी का है, वो उस वैल्यू सिस्टम का पार्ट है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन उस वैल्यू सिस्टम के अंदर ले रहे हो तो आप मोस्टली इनकरेक्ट डिसीजन लोगे और अगेंस्ट योर नेचर लोगे वो डिसीजंस। जैसे कि मान लो बहुत लोग जो हमारे टिपिकल बोलते हैं बिहार यूपी में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, जो भी बनेगा, मतलब एवरीबडी इज नॉट डिजाइन्ड टू डू द सेम थिंग। एवरीबडी हैज इट्स ओन टेम्परामेंट, स्किल्स, नेचर। लेकिन क्या है कि अब मान लो कोई टीचर बनना चाहता है, लेकिन टीचर को लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं किया तो टीचर बन गया। सो दिस where does this come from? It comes from a collective mindset which devalues certain kind of professions or nature of work. Yes. Why it devalues? क्यों devalue कर रहा है? क्योंकि teachers की salary शायद कम होती है। तो then what it means that it is a materialistic system. It doesn't mean anything. But teachers से ज़्यादा noble profession क्या हो सकता है? Can you think how sick a society is who can say that कुछ नहीं किया तो teacher बन गया? मतलब it is a sick society. So a sick society breeds sick people who creates more sick people and then creates a even sicker society. Right. तो वो उनका वैल्यू सिस्टम ही ऐसा है। अब उस वैल्यू सिस्टम को तोड़ने के लिए जो लोग कैसे टूटेगा, मतलब कैसे लोगों की जो बड़े जिन लोगों ने प्रूव किया अपने आप को फ्रॉम सोसाइटी स्टैंडर्ड, प्रूव किया और फिर वो छोड़ के टीचर बन गए, वही लोग इस चीज को, इस पॉइंट को वो प्रूव कर सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग अ हाई अचीवर इन योर आईज, आई डोंट गिव अ फक यू नो इन योर आईज, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू थिंक इट इज अ यू नो मल्टीनेशनल ये वो कंपनीज में काम करने के बाद भी मैं टीचर बना हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट इज मोर वैल्यूएबल। दैट इज हाउ स्लोली things change. People start looking at things in a different perspective. लेकिन आप केवल अगर टीचर हो तो you are not respectable. Next time, see you. धन्यवाद. Thank you very much. Our viewers, haters, lovers, bitchers, whoever you are, we don't give a shit about it.